इस किताब का नायक जब फिर से होश में आता है तो पाता है कि वह एक संकरी जगह में फंस गया है। चारों तरफ किसी तरह का तरल पदार्थ है और उसके बगल में मांस का एक नरम टुकड़ा है। क्या हुआ? वह थोड़ा उलझन में था। मुझे याद है कि कई दिनों तक देर तक जागने और ओवरटाइम काम करने के बाद आखिरकार मैंने अपना काम पूरा किया। घर लौटने के बाद मैं सो गया और जाग गया, बस ऐसी जगह फंस गया। इसके बगल में वह मीट बॉल क्या है? उसे लगा कि वह अपनी आंखें नहीं खोल सकता और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने बगल में पड़े मांस के लोथले को कुछ संदेह के साथ टटोला। पहले वहां एक गोल चीज थी, फिर कंधा और फिर हाथ। क्या ये बच्चे की तरह म्याऊं नहीं कर रहा है? मेरे बगल में बच्चा क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी गर्भ में ही बच्चा बन गई हूँ? उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। क्या हो रहा है? मैं इतना अच्छा था तो मैं शिशु कैसे बन गया? लगता है जुड़वा है। क्या ये पौराणिक पुनर्जन्म हो सकता है? मैं पहले ही मर चुका हूँ। मैं कैसे मर गया? उसके मन में एक के बाद एक कई संदेह उभरे। इसी समय एक ध्वनि हुई। एक चीज जो किसी खेल में विशेषता पैनल की तरह दिख रही थी, उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। जाहिर है उसने अपनी आंखें भी नहीं खोली थी, लेकिन वह इस चीज को देख सकता था। ये बिल्कुल अवैज्ञानिक है। नाम युनचुवान ... विवरण विस्तृत नहीं है। वर्तमान विश्व, डोलुओ महाद्वीप, पारगम्य दुनिया, कोई नहीं, पारगमन की शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। यह एक पौराणिक प्रणाली है और डोलू महाद्वीप में एक उपन्यास में एक दुनिया की यात्रा की है। यून... जब चुवान ने ये देखा तो अंततः उसकी प्रतिक्रिया हुई। अपने खाली समय में चुवान आराम करने के लिए कुछ ऑनलाइन उपन्यास भी पढ़ता था। इसलिए मैं समय यात्रा से अपरिचित नहीं हूँ, लेकिन मैंने हमेशा सोचा कि यह एक कल्पना है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं ऐसी चीज का सामना करूंगा। ये बहुत स्वप्निल लगता है। हालांकि किसी चीज से होकर यात्रा करना बहुत ही अवास्तविक लगता है, लेकिन चूंकि वह एक अच्छा वयस्क है, वह अब माँ के गर्भ में एक शिशु बन सकता है। और क्या अस्वीकार्य है? ये सिर्फ एक समय यात्रा है। सोने के बाद माँ के गर्भ में बेवजह शिशु में बदल जाना, ये पूरी तरह से बाल चिकित्सा है। ठीक है, इसमें थोड़ा समय लगा। आखिरकार अनिच्छा से वास्तविकता को स्वीकार करने के बाद युचुवान ने अपने सामने विशेषता पैनल का अध्ययन करना शुरू कर दिया। आखिरकार ऑनलाइन उपन्यासों की दिनचर्या के अनुसार ये समय यात्री की उसकी स्वर्णिम उंगली होनी चाहिए। मेरे अगले जन्म के बाद इस संसार में बसने के लिए यह मेरी पूंजी है, इसलिए मुझे इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा। मैंने मन ही मन पैनल पर दी गई विस्तृत जानकारी पर क्लिक किया और सरल पैनल पर अधिक जानकारी प्रकट हो गई। नाम युनचुवान। आकर्षण 35 जोड़। यद्यपि आप अभी तक पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन आपको अपनी मां का उत्कृष्ट रक्त विरासत में मिला है। आप निश्चित रूप से भविष्य में हजारों लड़कियों को मोहित करने वाले एक सुंदर व्यक्ति बनेंगे। समझ 24 जोड़। पुनर्जन्म के बपतिस्मा के बाद, यद्यपि आपकी समझ स्वर्ग और सभी लोकों में कई प्रतिभाओं के बीच उल्लेख करने योग्य नहीं है, यह इस निम्न स्तरीय दुनिया के शीर्ष कुछ लोगों में से एक है। मूल अस्थि 25 जोड़। अपने माता पिता के खून से विरासत में मिली आपकी मूल अस्थि असाधारण है और आप निश्चित रूप से भविष्य में एक अदम्य व्यक्ति बनेंगे। विशेषता अंक 100। शुरुआती लोगों के लिए लाभ, मुफ्त उपहार। नौसिखियों के लिए लाभ, एक बार निःशुल्क ड्रॉ। लॉटरी में अनंत संभावनाएं हैं और कोई भी आइटम निकाला जा सकता है। वर्तमान विश्व, डोलुओ महाद्वीप, पारगम्य दुनिया, कोई नहीं, पारगमन की शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। युनचुवान ने पैनल को देखा और कुछ देर तक ध्यान से उसका अध्ययन किया। मुझे लगता है कि वर्तमान धोखाधड़ी की कुंजी विशेषता बिंदुओं में निहित है। जब तक आप विशेषता बिंदुओं का उपयोग करते हैं, तब तक आप अपनी विभिन्न प्रतिभा विशेषताओं में सुधार कर सकते हैं। जहां तक मुफ्त लॉटरी की बात है, तो उसे लगा कि यह अविश्वसनीय है। हालांकि अगर आप भाग्यशाली हैं, तो आपको अजय चीजें मिल सकती हैं, लेकिन अगर आप बदकिस्मत हैं, तो आपको केवल बेकार कचरा ही मिल सकता है। भविष्य की किस्मत को भ्रामक लॉटरी पर थोपना उसकी शैली नहीं है। तो इस लॉटरी ड्रॉ के लिए उसने जल्दबाजी में लॉटरी निकालने का विकल्प नहीं चुना और अपनी वर्तमान स्थिति में अभी भी मां के गर्भ में, अगर वह कुछ अजीब चीजें खींचता है और फिर चीजें सीधे मां के गर्भ में दिखाई देती हैं, तो क्या ये बछड़े का अंत नहीं होगा? संक्षेप में, आइए उसके जन्म के बाद लॉटरी ड्रॉ या कुछ और के बारे में बात करें। इस स्तर पर आइए सबसे पहले इस प्रणाली द्वारा दिए गए 100 विशेषता बिंदुओं को आवंटित करें। यद्यपि यह प्रणाली उसे एक बार में अजेय नहीं बना सकती, लेकिन विशेषता अंक जोड़ने से उसे अद्वितीय और शक्तिशाली योग्यता मिल सकती है। और जब तक आपके पास अच्छी योग्यता है,
तब तक इस दुनिया में मजबूत बनना बहुत आसान है। आखिरकार यह एक बेहद योग्य दुनिया है। अगर आपकी योग्यता पर्याप्त अच्छी नहीं है तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप एक मजबूत व्यक्ति बनने में असमर्थ होने के लिए अभिशप्त हैं। मूल पुस्तक में दाशी यू शियाओ गैंग सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है। ये प्रणाली काफी उपयोगकर्ता अनुकूल है। 100 प्रारंभिक विशेषता अंक दिए जाते हैं, तो 100 अंक कैसे आवंटित किए जाने चाहिए? युन चुवान ने ध्यान से सोचना शुरू किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विशेषता अंकों का प्रारंभिक आवंटन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अंधाधुंध तरीके से अंक जोड़ते हैं तो इससे अप्रत्याशित और गंभीर परिणाम होने की संभावना बहुत अधिक है। आकर्षण, समझदारी, जड़ता, इन तीनों को कैसे वितरित किया जाना चाहिए? उन्होंने विश्लेषण करना शुरू किया कि ये तीनों गुण क्या दर्शाते हैं। आकर्षण, जाहिर है, सिर्फ दिखावे जैसी कोई चीज नहीं है, इसमें दूसरे पहलू भी शामिल होने चाहिए और इससे स्वभाव या व्यक्तित्व का आकर्षण भी बढ़ सकता है। आप जितने आकर्षक होंगे उतना ही निस्संदेह आपको पसंद किया जाएगा। लोगों से बातचीत करना भी एक फायदा हो सकता है। अगर आपका आकर्षण ज्यादा है तो हो सकता है कि आप उस जगह जाएं जहां देवताओं को विरासत मिलती है और देवता आपकी तरफ बहुत ही प्रसन्नता से देखेंगे। हो सकता है कि आपको सीधे वारिस के रूप में चुना जाए। समझ केवल समझ मात्र नहीं होनी चाहिए, इसमें स्मृति, प्रतिक्रिया क्षमता, रणनीतिक बुद्धि, समग्र दृष्टिकोण आदि भी शामिल हो सकते हैं। मूल अस्थि शारीरिक फिटनेस जितनी सरल नहीं होनी चाहिए। मार्शल आत्माओं की इस दुनिया में इसमें रक्त संबंधी जन्मजात कौशल, मार्शल आत्माएं और अन्य पहलू भी शामिल हो सकते हैं। इन तीनों विशेषताओं में से प्रत्येक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। अब ये देखने का समय है कि किस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। युन चुवान ने विशेषता पैनल को देखा और लंबे समय तक विचार किया। अंत में एक निर्णय लिया और चुपचाप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए विशेषता को बढ़ाने के लिए 3 विशेषताओं के पीछे जोड़ चिन्ह पर क्लिक किया। कुछ ही क्षणों बाद उनके व्यक्तिगत गुण बदल गए। नाम, युन चुवान। आकर्षण, 100 आकर्षण मूल्यपूर्ण है। आपका आकर्षण नस्लीय सीमाओं को पार कर गया है। किसी भी प्राणी की नज़र में आप सबसे सुंदर हैं। भले ही आप स्वर्ग और दुनिया को देखें, आपका आकर्षण शीर्ष कुछ लोगों का है। समझ, 24 जोड़ पुनर्जन्म के बपतिस्मा के बाद, यद्यपि आपकी समझ स्वर्ग और सभी लोकों में कई प्रतिभाओं के बीच उल्लेख करने योग्य नहीं है, यह इस निम्न स्तरीय दुनिया के शीर्ष कुछ लोगों में से एक है। गेंगू, 60 जोड़ अपने माता पिता की उत्कृष्ट रक्त रेखाओं से विरासत में मिली गुण बिंदुओं के आशीर्वाद के साथ आपने देवताओं और नश्वर की सीमाओं को सफलतापूर्वक तोड़ दिया है। आपकी रक्त रेखाएं अत्यंत उदात्त हैं। गेंगू योग्यताएं इस विश्व ढांचे की बेड़ियों से बच निकली हैं। आपकी वर्तमान योग्यताएं भी उत्कृष्ट हैं और आपके भविष्य की संभावनाएं असीम हैं। विशेषता अंक, 0 विशेषता अंक अत्यंत मूल्यवान है, कृपया उनका उपयोग सावधानी से करें। नौसिखियों के लिए लाभ, एक बार निःशुल्क ड्रॉ। लॉटरी में अनंत संभावनाएं हैं और कोई भी ड्रॉ निकाला जा सकता है। वर्तमान विश्व, 2 लुओ महाद्वीप। पारगम्य दुनिया, कोई नहीं, पारगमन की शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। ये सही है, युन चुवान ने अपने अधिकांश गुण बिंदुओं को अपने आकर्षण को बेहतर बनाने में खर्च किया। केवल एक छोटा सा हिस्सा रूट बोन पर इस्तेमाल किया जाता है। जहां तक समझ की बात है तो वह सोचता है कि मौजूदा ज्ञान ही काफी है। बहुत होशियार होना अच्छा नहीं है। सब कुछ जानें और सब कुछ सीखें, यह शायद बहुत उबाऊ है। जहां तक इस बात का सवाल है कि ज्यादातर विशेषताएं आकर्षण में क्यों जोड़ी जाती हैं और सभी मूल में क्यों नहीं, तो बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि युन चुवान स्पष्ट रूप से समझता है कि यह एक ऐसी दुनिया है जो दिखावे पर निर्भर करती है। ज्यादातर लोगों के 3 विचार 5 इंद्रियों का अनुसरण करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुरुष या महिला, जब तक आप सुंदर और आकर्षक हैं। समाज में हमेशा ऊपरी हाथ रखें, चाहे आप किसी भी दुनिया में हों, ये सामान्य बात है। इसलिए युन चुवान ने सीधे अपने आकर्षण बिंदुओं को भर दिया और उसके जन्म के बाद तक इंतजार किया। चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो, आप बस अपने चेहरे पर भरोसा करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। एक आकर्षक और अच्छे दिखने वाले चेहरे के साथ वह जहां भी जाता है बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा इस प्रणाली के साथ भविष्य में अधिक विशेषता प्राप्त करना असंभव नहीं है। इसलिए उन्होंने बस आकर्षण में विशेषताओं को जोड़ा। कुछ लोगों के लिए लेखक बस ये कहना चाहता है कि ऐसे लोग बस आलसी हैं और श्री युआन ने उन्हें बहुत भरा हुआ बना दिया है। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जब मैं जन्म लेने वाला था। कुछ देर तक दबाने के बाद युन चुवान ने आखिरकार मुश्किल से मैट्रिक्स से खुद को अलग किया। जैसे ही वह बाहर की बर्फीली ठंडी हवा के संपर्क में आया,
उसने अपनी आंखें खोलने से पहले ही उसके कान से एक गहरी पुरुष आवाज आई, जो दिल को चीरती हुई चिल्ला रही थी, सानमे, मुझे मत छोड़ो। ये शब्द सुनकर युनचुवान का पूरा शरीर एकदम से चौंक गया। डोलुओ डालू का मूल उपन्यास पढ़ने के बाद वह कैसे नहीं जान सकता था कि यह रोता हुआ आदमी कौन है। तो मैं मूल पुस्तक के नायक तानसेन का अस्तित्वहीन जुड़वा भाई बन गया। वह थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने पलक झपकते ही परवाह नहीं की। तानसेन का भाई होना बुरा नहीं है, इस सस्ते भाई पानी की साजिश के साथ मूल पुस्तक का पालन करें। लेट जाओ और जीतो। लेकिन जल्द ही युनचुवान को एहसास हुआ कि वह बहुत जल्दी खुश हो गया था। उसके बाद उसे सिर्फ यही महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर हवा में उछल गया है और दोनों पक्षों के बीच लगातार हाथापाई हो रही है। अंत में एक धमाका हुआ। आखिरकार सब कुछ तय हो गया। मेरे कान के पास से एक कमजोर आदमी की आवाज आई, ये बच्चा तांग हाओ और उस 10 साल के आत्मा जानवर से पैदा हुआ है। पहले इसे वापस ले जाओ, हो सकता है ये भविष्य में काम आए। इस समय पूरा व्यक्ति दोनों पक्षों द्वारा छीना झपटी कर रहा था। युनचुवान, जो झटके खा रहा था और थोड़ा चक्कर खा रहा था, ने ये वाक्य सुना और अचानक उसके दिल में चिल्लाया कि मेरा जीवन समाप्त हो गया है। ये खत्म हो गया है। मुझे लगा कि मैं तानसेन के साथ जीत सकता हूँ। नतीजतन वह पैदा होने पर प्रतिशोधी वहुंडियन के हाथों में गिर गया, भले ही वह चमड़ी और तंग न हो। यह अनुमान लगाया जाता है कि अंतिम परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होगा। आखिरकार वह दुश्मन का बेटा है। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ऐसा क्यों है? यह मेरे पसंदीदा उपन्यास की दुनिया में यात्रा करने का पहला मौका था, और मेरे पास एक धोखा भी था जो दुनिया में पागलों की तरह दौड़ने के लिए पर्याप्त था। इसके बाद जो मेरा स्वागत करता था वह हरम में 3000 सुंदरियों का खुशहाल जीवन था। तथापि क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं शुरू में ही दुश्मन के हाथों में क्यों पड़ गया? स्क्रिप्ट गलत है। ... युनचुवान, जो अपने बारे में शिकायत करता था, धीरे धीरे असीम चिंताओं के बीच गहरी नींद में सो गया। आखिरकार यह एक नवजात शिशु ही है, भले ही इसमें वयस्कों जैसी सोच हो। लेकिन अगर आप अपने दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपका शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब वह फिर से जागा तो उसने पाया कि उसे एक नर्म पालने में लिटा दिया गया था। इस समय युनचुवान की आंखें मुश्किल से खुली थीं और उसने आसपास के माहौल को देखा। आश्चर्यजनक रूप से उसने पाया कि वह जिस स्थान पर था वह वास्तव में बुरा नहीं था। इसे बिस्तर पर जाने से पहले कल्पना की गई तरह कचरे की तरह जलाओ लकड़ी के कमरे में नहीं फेंका गया था, या सीधे ध्वज की बलि देने के लिए पेट फाड़कर मार दिया गया था। ये सचमुच दुर्भाग्य में एक आशीर्वाद है। वास्तव में इसके बारे में ध्यान से सोचने पर उसके पिछले निराशावादी विचार वास्तव में निराधार थे। चाहे वहुंडियन लोग क्या सोचते हों, उसे सीधे मारना असंभव है। आखिरकार वह अभी नवजात शिशु है और उसके पास काम करने के लिए काफी जगह है। जीवित रहना मृत रहने से कहीं अधिक मूल्यवान है। उदाहरण के लिए उसका इस्तेमाल उसके जैविक पिता को धमकाने के लिए किया जा सकता है, या छोटी उम्र से ही उसका ब्रेन वॉश करके उसे बढ़ावा दिया जा सकता है, और जब वह बड़ा हो जाए तो वह अपने जैविक पिता के साथ मिलकर एक दूसरे की हत्या कर सकता है। संक्षेप में, जब तक आप ध्यान से सोचते हैं, आप कई जहरीली योजनाओं के बारे में सोच सकते हैं। किसी भी मामले में ये सीधे मारने से ज्यादा मूल्यवान है। विश्लेषण के बाद युनचुवान, जिसने पुष्टि की कि उसका जीवन फिलहाल सुरक्षित है, ने राहत की सांस ली। ये ठीक है, जीवित रहना अच्छा है। वह अभी अभी एक नया जीवन शुरू नहीं करना चाहता था और दुनिया पर राज करने के लिए स्वर्णिम उंगली चाहता था। लहरें शुरू होने से पहले ही, वे आउटडॉट निकलने से पहले ही मर गए। ऐसा करना बहुत दुखद होगा। निश्चित रूप से इतिहास का सबसे बुरा समय यात्री। इस समय युनचुवान को अचानक अपने पूरे शरीर में शक्तिहीनता की भावना महसूस हुई। मेरा पेट गुर्राने लगा, जैसे कि मैंने कई दिनों और रातों से कुछ नहीं खाया हो। गलत, वह अभी अभी पैदा हुआ था और उसके मुंह में दूध भी नहीं था। लोगों के एक समूह द्वारा लूटा जाना बस बहुत ही दुखद है। बहुत खूब, युनचुवान ने दृढ़तापूर्वक अपने बच्चे का फायदा उठाया और जोर से चिल्लाया। कुछ समय बाद दरवाजे के बाहर तेजी से कदमों की आवाज आ रही थी, और दरवाजा खुलने की चरमराहट की आवाज के साथ 20 वर्ष की एक सुंदर युवती तेजी से अंदर आई। गोलम, बेबी युनचुवान इससे निगलने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि ये सचमुच बहुत बड़ा था। और जैसे ही वह युवती पास आई, अन्य लोगों को दूध की तेज सुगंध आई। जाहिर है यह एक युवती है जो स्तनपान करा रही है। अरे मत रो टिल्डा,
सुंदर युवती ने परेशान होकर बच्चे को गले लगाया और उसे धीरे से हिलाया। ये पुष्टि करने के बाद कि वह रो नहीं रहा है, उसने लापरवाही से उसकी छाती पर लगा कॉलर खोल दिया। और हमारे नायक ने जीवन के उस स्रोत का सामना किया जो करीब था। उसकी नाक एक मजबूत दूध की खुशबू से भर गई और उसने निगल लिया। मैंने मन ही मन कहा, मैं शुरू करूंगा। तब वह इतना भूखा था कि जन्म के बाद से उसने दूध का एक घूंट भी नहीं पिया था। उसे वयस्कों के एक समूह ने क्रूरता से हवा में उछाला था और वह उन 60 अंकों के आशीर्वाद के कारण नहीं मारा गया था। अगर यह साधारण प्रतिभा के लिए नहीं होता तो भले ही उसे किसी अन्य बच्चे द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर नहीं मारा जाता, लेकिन ये कम से कम एक आघात होता। जब जीवन के स्रोत का प्रतिनिधित्व करने वाला दूध उसके गले में डाला गया तो युनचुआन को नशे जैसा महसूस हुआ। सिर में चक्कर आ रहा था, कुछ भी नहीं सोच रहा था, बस बच्चे की सहज प्रवृत्ति का अनुसरण कर रहा था, जब तक कि पीने के लिए और कुछ नहीं बचा। डकार खाने के बाद युनचुआन ने अवचेतन रूप से डकार ली और फिर इससे उसे खाना खिला रही युवती थोड़ी असहाय हो गई, लेकिन अनजाने में उसके मुंह के कोने पर एक प्यारी सी मुस्कान उभर आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह अपने बच्चे के साथ व्यवहार करती है। उसे पकड़कर धीरे से हिलाती है, उसे रात को अच्छी नींद आने देती है। समय की अगली अवधि। युनचुआन की छोटी सी जिंदगी अभी भी काफी नम है। वहुंडियन ने उसके साथ एक कैदी की तरह व्यवहार किया, कुछ भी कहने को नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जिसकी उसे शुरुआत में चिंता थी। बस उसे लापरवाही से जलाओ लकड़ी के शेड में फेंक दिया और फिर कुछ बचे हुए खाने को फेंककर उसकी जान ले ली। इसके बजाय उन्होंने उसके लिए एक विशेष नानी की व्यवस्था की, जो उसे स्तनपान कराने और उसके दैनिक खाने पीने का ख्याल रखने के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने किसी भी बीमारी को रोकने के लिए नियमित रूप से उसकी शारीरिक स्थिति की जांच करने के लिए कुछ उपचार आत्मा गुरुओं को भी भेजा। यह एक युवा गुरु होने जैसा है। युनचुआन जानता था कि अब उसके पास ऐसी जिंदगी है। ये वास्तव में मेरे सस्ते पिता तांग हाओ की बदौलत है। आखिरकार अगर वह उससे निपटना चाहता है, उसका अपना ये बेटा कभी भी मौत के मुंह में नहीं जा सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे भविष्य में तांग हाओ को धमकाने के लिए उसका इस्तेमाल करने की योजना बनाते हैं या उसे युद्ध के हथियार में प्रशिक्षित करने के लिए उसका दिमाग खराब करते हैं और तांग हाओ के साथ एक दूसरे को मारते हैं। सभी को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वह अभी भी जीवित है, इसलिए कोई बात नहीं, उसके साथ बुरा व्यवहार करना असंभव है। ये सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता कि वहुंडियन उसके साथ, दुश्मन के बेटे के साथ, आगे कैसा व्यवहार करेगा। अगर यह सिर्फ ब्रेन वॉशिंग और लड़ाकू हथियार बनने की ट्रेनिंग है तो ये कहना ठीक है कि उसके पास एक वयस्क की सोच है और वह वास्तव में एक बच्चा नहीं है। ब्रेन वॉश करना कैसे संभव हो सकता है? जब समय आएगा तो वह एक शो करेगा और फिर तब तक इंतजार करेगा जब तक कि उसका सस्ता भाई तानसेन छोटे भाइयों के एक समूह का नेतृत्व करके उस पर हमला न कर दे और फिर सीधे वापस लड़े, अपनी असली पहचान प्रकट करें। फिर शायद वे दोनों अपनी बाहों में रोएंगे और एक मार्मिक दृश्य का मंचन करेंगे जहां भाई एक दूसरे को सार्वजनिक रूप से पहचानते हैं। वह एक भाई था जिसे वहुन पैलेस ने बचपन से ही अगवा कर लिया था और बहुत लॉर्ड सहा था। ये स्वाभाविक रूप से सफेद हो जाएगा और न्याय की पार्टी बन जाएगा। तानसेन दुष्ट वहुंडियन के खिलाफ धर्मयुद्ध करने के लिए स्क्रिप्ट एकदम परफेक्ट है, लेकिन मुझे डर है कि वहुंडियन दिनचर्या के अनुसार ताश नहीं खेलेगा और उस समय कुछ अन्य पतंगे निकल आएंगे, फिर उसका भविष्य अप्रत्याशित होगा। इस अध्याय का अंत। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। इन आधे महीनों के दौरान स्पिरिट हॉल में एक और बड़ी घटना घटी। अपने दैनिक जीवन की देखभाल करने के लिए आए नानी के एक आलाप के माध्यम से युनचुआन को एक खबर मिली कि वहुन मंदिर के वर्तमान पोप चेहिरो जी की गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हो गई है। बेशक जिसने डोलुओडालू को देखा है वह जानता है कि चेहिरोली की मौत का कारण निश्चित रूप से यह नहीं है कि वह अपने सस्ते पिता द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गई थी और मर गई थी। इसे वहुन हॉल के वर्तमान संत बिबिडोंग ने मार डाला था और यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी खा ली गई थी। ये देखा जा सकता है कि मैं इससे कितना नफरत करता हूँ, लेकिन चेहिरो जी के साथ जो हुआ वो उसके लायक था, जिसने उसे गुरु की नैतिकता का बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया और अपनी प्रशिक्षु बीबी डोंग के साथ बेहद क्रूर तरीके से बलात्कार किया, जिससे वह गर्भवती हो गई और उसने बुरे बीजों को जन्म दिया। उसे आत्महत्या करने से रोकने के लिए उसने अपने प्रिय गुरु यू शियाओगांग की जान को भी खतरे में डाल दिया। बीबी डोंग के पास अस्थायी रूप से आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वास्तव में मेरे दिल में नफरत की ज्वाला कभी बुझी नहीं है। ये बस सुप्त अवस्था में है, उस दिन का इंतजार कर रही है जब यह फट जाएगी।
ये कहा जा सकता है कि चिहिरो जी का ऐसा अंत हुआ जो पूरी तरह से उसकी अपनी गलती है। यूं जुवान को लगा कि उसे इस तरह मरने देना उसके लिए एक अच्छा सौदा होगा। ऐसे जघन्य बलात्कारियों को नपुंसक बनाकर दिन रात आदमियों के ढेर में फेंक देना चाहिए। ये सचमुच दुखद है कि चिहिरो इतनी खुशी से मर गई। समय की अगली अवधि। यून जुवान ने ईमानदारी से अपने बच्चे के चरित्र को बनाए रखा। जब उसे भूख लगी तो वह रोया और जब उसने पेशाब किया तो चिल्लाया। उसने बिल्कुल भी परिपक्व दिखने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार, जैसा कि कहावत है, अगर कुछ गलत होता है तो कोई शैतान होगा। एक बच्चा जो अज्ञानी होना चाहिए, अगर वह एक वयस्क की तरह व्यवहार करता है। प्राचीन चीन में इसे एक राक्षस द्वारा कब्जा कर लिया गया माना जाता था और इसे शौचालय में फेंक दिया जाता था और डूबा दिया जाता था। उसे याद आया कि उसने समय यात्रा के बारे में बहुत सारे उपन्यास पढ़े थे और उसके लिए ये समझना वाकई मुश्किल था कि उन उपन्यासों के नायक इतनी बेतुकी हरकतें क्यों करते हैं। इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात यह है कि कुछ नवजात शिशुओं को माता पिता भी कहा जा सकता है। क्या आप इस पर यकीन करने की हिम्मत रखते हैं? बेशक, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बच्चे को उसके जन्म के समय माता पिता कहा जाएगा, लेकिन उसके आसपास के लोग अभी भी उसे हल्के में ले रहे हैं। नायक के चारों ओर सचमुच एक आभा है, इसलिए तर्क की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? इसलिए एक बहुत ही आत्मजागरूक व्यक्ति के रूप में यूं जुवान, जिसने महसूस किया कि उसके पास अवरोही ज्ञान का प्रभामंडल नहीं था, एक साधारण बच्चे की तरह बहुत कम व्यवहार करता था। ये रोने का समय था, परेशानी पैदा करने का, और आधा महीना इसी तरह धीरे धीरे बीत गया। इस समय वह पहले से ही 1 महीने का था। शायद उसकी असाधारण प्रतिभा के कारण, भले ही वह केवल 1 महीने का था, लेकिन कंकाल का विकास शरीर की गति का समर्थन करने में सक्षम हो गया है। इसलिए 1 महीने से अधिक समय तक लेटे रहने के बाद वह इस शिशु कक्ष में फर्श पर रेंगने लगा। नानी ने उसे अपने बगल में एक स्नेही चेहरे के साथ देखा, जब तक कि कोई अप्रत्याशित अतिथि न आ जाए। अचानक बाहर से दरवाजा धीरे से खोला गया। तभी कियानेंग एक शानदार लंबी पोशाक में अंदर आई। यून जुवान बस रेंगते हुए दरवाजे की ओर चला गया। उसने अपने सामने कुछ भी नहीं देखा और परिणामस्वरूप सीधे उस महिला की पतली और कसी हुई टांगों से टकरा गया जो अभी अभी अंदर आई थी। बूम! तुरंत यून जुवान का छोटा सिर टकराया। उसकी आंखें सोने के सितारों की तरह घूरने लगी और उसे इतना चक्कर आ रहा था कि वह अपने सिर के बल गिरने वाला था। लेकिन जब उसका सिर जमीन से टकराने ही वाला था तो उसने महसूस किया कि उसके शरीर से एक हल्की सी ताकत निकल रही है जो धीरे से उसके शरीर को लपेट रही है। उसने अपने छोटे से शरीर को एक साथ उठाया और आखिरकार एक नर्म आलिंगन में आ गया। एक अजीब सी औरत की खुशबू नाक में घुसी, साथ में एक बहुत ही मीठी और हल्की दूधिया खुशबू भी। इससे यून जुवान को तुरंत पता चल गया कि उसे किसी दूसरी स्तनपान कराने वाली महिला ने गले लगा लिया है। वह कौन है? क्या ये हो सकता है कि वहुंडियन को डर था कि वह स्तनपान नहीं कर पाएगा? क्या दूध पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने एक नई नस की भर्ती की? सिर में चक्कर आना अंततः ठीक हो गया। यून जुवान ने अंततः अपने सामने महिला की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। कितना सुंदर दृश्य है, यह उनके मन में पहली प्रतिक्रिया थी। यून जुवान ने कभी इतनी खूबसूरत महिला नहीं देखी। ये नाजुक चेहरा स्वर्ग की सबसे उत्तम कृति प्रतीत होता है, एक ऐसा चेहरा जो चरम सीमा तक परिपूर्ण है। परी और जैद रंग, महान और अद्वितीय। ये लगभग एक व्यक्ति की तरह है जो चित्र स्क्रॉल से बाहर निकलता है, जिससे लोगों को एक स्वप्निल और अवास्तविक एहसास होता है। ये बच्चा वही है जिसे पिछले पोप ने वापस लाया था। बीबी डोंग ने उस बच्चे को देखा जो उसके सामने बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों के साथ बहुत कोमल और प्यारा था। उसका दिल बेवजह धड़क रहा था। ये स्वीकार करना होगा कि उसके सामने जो बच्चा था वह सबसे प्यारा बच्चा था जिसे उसने कभी देखा था। जब वह इस बच्चे के सामने थी तब भी वह उस कोमल और गोलमटोल चेहरे को चूमने से खुद को नहीं रोक पाई। मैंने पोप को देखा है। नानी ने जल्दी से सलाम किया, फिर अपना सिर नीचे किया और विनम्र भाव से कहा, हाँ, इस बच्चे को पोप 1 महीने पहले वापस लाए थे। इस तरह, ये बच्चा। बीबी डोंग ने ये शब्द सुनकर खुद से ही बड़बड़ाया। आगे के शब्द धीरे धीरे महत्वहीन होते गए और नानी ने फिर भी अपना सिर नीचे कर लिया। अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करें, कहीं ऐसा न हो कि आप कोई गोपनीय बात सुन लें, चुप हो जाएं। बीबी डोंग, जो अपने विचारों से उबर चुकी थी, ने अपने सामने बच्चे को देखा जो उसे घूर रहा था और उसके दिल में थोड़ी चिंता थी कि क्या उसने सिर्फ अपना सिर टकराया और उसे बेवकूफ बना दिया। सौभाग्य से यूं जुवान जल्दी से अपने होश में आ गया और उसके गोल मटोल और प्यारे चेहरे पर अचानक एक मासूम मुस्कान दिखाई दी
जिससे आसपास की हवा रोशनी से चमकने लगी। आह! इस समय यू जुआन, जो बीबी डोंग की बाहों में था, असंतुष्ट शिशु शब्द बोल रहा था, अपने छोटे हाथों को हिला रहा था और अपने पैरों को बेतहाशा लात मार रहा था। वह इस तरह से उसके द्वारा पकड़े जाने से असंतुष्ट लग रहा था और उत्सुकता से वहां से जाना चाहता था। इससे बीबी डोंग की भौहें तन गई ताकि वह चरम को देख सके। ये देखकर युन जुआन को पसीना आ गया। सौभाग्य से आखिरकार बीबी डोंग ने उसे फिर से जमीन पर रख दिया, जबकि युन जुआन जल्दी से अपना सिर झुकाकर नस के पास चढ़ गया और उसके चारों ओर चक्कर लगाया। एक सामान्य बच्चे की तरह व्यवहार करने की कोशिश करें। बीबी डोंग ने कुछ और नहीं कहा, बस पलटी और कमरे से बाहर चली गई। वह भी संयोग से इस घर के पास से गुजरी थी और उसने कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। उसे आश्चर्य हुआ कि वह उन हॉल में एक बच्चा क्यों था, इसलिए उसने उत्सुकता से इसे खोला। वह यहाँ विशेष रूप से युन जुआन को खोजने नहीं आया था। ये देखकर कि यह सुंदर और अपमानजनक महिला आखिरकार चली गई, युन जुआन ने राहत की सांस ली। नानी ने अभी जो पोप कहा है, उससे वह निश्चित हो सकती है कि यह महिला निश्चित रूप से डोलू डालू की सबसे बड़ी खलनायक है, भविष्य का राक्षस देवता बिबिदान। युन जुआन के विचार में इस महिला का रूप अद्वितीय है, एक देवी की तरह, लेकिन वास्तव में एक पागल। चिहिरो जी द्वारा बलात्कार किए जाने के लंबे समय बाद, जो एक मास्टर था और बुरे बीजों को जन्म देने की धमकी दी। यह महिला पहले से ही पागल है। मूल पुस्तक में उसके द्वारा किए गए विभिन्न हेरफेरों को देखकर, जो विशुद्ध रूप से विनाश के लिए हैं, कोई भी जान सकता है कि इस महिला का हृदय पूरी तरह से विकृत हो चुका है। मूल पुस्तक के अंत में बिबिडोंग ने कहा कि उसने जो कुछ भी किया वह यू शियाओगांग के लिए था, लेकिन वास्तव में वे सिर्फ बहाने थे। नोट के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि यह सब एक बहाना है। हो सकता है कि उसके गुस्से को बाहर निकालने के पीछे कोई कारण हो, लेकिन इससे भी अधिक वह शायद अपना गुस्सा बाहर निकालना चाहती है। मैंने जो भी दुख झेले हैं, मैं दुनिया से बदला लेना चाहता हूँ। यह एक गरीब औरत है, लेकिन वह एक घृणित महिला भी है। तो ऐसी बेहद खतरनाक महिला का सामना करना, चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो। यू जुआन का दिल भी ठंडा नहीं है। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके 3 विचार उसकी 5 इंद्रियों का अनुसरण करते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि बीबी डोंग सुंदर है, वह अपने खतरे को नजरअंदाज नहीं करेगी। लेकिन वर्तमान में हाओटियन डोलवो के बेटे के रूप में बीबी डोंग को उस पर हमला करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। आखिरकार, अगर आप वास्तव में इसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो उसके सस्ते पिता अभी भी उसके प्रति दयालु हैं। अगर उसके पिता ने कियान जुनली को गंभीर रूप से घायल नहीं किया होता, तो बीबी डोंग के लिए कियान जुनली को मारना निश्चित रूप से इतना आसान नहीं होता। पोप बनने का अवसर लेने का तो जिक्र ही नहीं। इसलिए योग करने के लिए युन जुआन को लगा कि अब तक वह अपेक्षाकृत सुरक्षित है। अब देखते हैं कि वुहुंडियन ने उसके लिए क्या व्यवस्था की। उसका दिमाग धोया गया और उसे छोटी उम्र से ही एक मृत व्यक्ति बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया, और जब वह बड़ा होगा तो वह अपने घटिया पिता से बुरी तरह लड़ेगा। या फिर उसे अपना गुस्सा निकालने के लिए मार डालेगा। या फिर क्या उसका इस्तेमाल हाओटियानज़ोंग या अन्य संप्रदायों के साथ कुछ गुप्त और गंदे सौदे करने के लिए किया जाता है। विभिन्न व्यवस्थाओं से अनिवार्यतः विभिन्न परिणाम सामने आएंगे। अगले दिन पेट भर दूध पीने के बाद युन जुआन, जिसका पेट थोड़ा भरा हुआ था, हमेशा की तरह काफी बड़े शिशु कक्ष में रेंगता हुआ भोजन पचाने लगा। आसपास कुछ भी खतरनाक नहीं था, बस नानी द्वारा लाए गए कुछ खिलौने और उसके अलावा एक छोटा सा पालना था। कोई और फर्नीचर भी नहीं था, पूरा कमरा खाली था। यहाँ तक कि एक बच्चा जो कुछ भी नहीं समझता है, वह भी कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। इसलिए नानी ने कुछ समय के लिए दरवाजा खोला और बाहर चली गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। युन जुआन ने सोचा कि यह नानी है जो वापस आ गई है, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो पहली चीज जो उसने देखी वह थी परिचित सुंदर पैरों की एक जोड़ी। आगे एक सपाट और चिकना पेट है, और फिर 2 मोटी चीजें हैं जो उसके सिर से बड़ी हैं। ऐसी परिपूर्ण आकृति के साथ पूर्व संत और वर्तमान पोप बीबी डोंग के अलावा पूरे वुहुन हॉल में और कौन है? गोलम। अनजाने में मुंह भर लार निगल ली। युन जुआन को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह गेंद खेलना चाहता था, और जब कल उसे उसकी बाहों में लिया गया तो उसे उसकी बेहद मीठी और सूक्ष्म दूधिया खुशबू का पूरा यकीन था। बीबी डोंग निश्चित रूप से अभी भी स्तनपान कर रही है। इसका मतलब है कि उसके पास पीने के लिए दूध है। लेकिन मूल के अनुसार समस्या यह है कि कियान रेनिक्स्यू का जन्म 6 या 7 साल पहले हो जाना चाहिए था, है ना? इतने सालों के बाद उसे बहुत पहले ही स्तनपान बंद कर देना चाहिए था।
बीबी डोंग अभी भी स्तनपान कैसे कर सकती है? यून चुवान इसे समझ नहीं पाया। हालांकि अब मुख्य बात यह है कि यह पागल महिला आज क्या कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि वह प्यारा है, इसलिए उसे चिढ़ाने के लिए यहाँ आए है ना? मूल पुस्तक में उसकी क्रूर उपस्थिति के अनुसार उसे इतना प्यार नहीं करना चाहिए, है ना? जब यून चुवान हैरान था, तभी बीबी डोंग जिसने दरवाजा खोला था, पहले से ही उसके पास आकर बैठ गई थी। उन खूबसूरत महिलाओं जैसी महिलाएं उसे देख रही थीं, जैसे कि किसी और को देख रही हों। व्यक्ति धीरे धीरे महिला की आंखें नर्म और नर्म होती गईं, और उसने धीरे धीरे अपने लंबे और पतले हाथ को उसके कोमल चेहरे को सहलाने और दबाने के लिए बढ़ाया। उद्धरण चिन्ह ... मैं हूँ। दूसरी ओर यून चुवान ने एक बच्चे जैसा दिखावा किया, अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसे डेज़.lt देखा। ऐसा लग रहा था कि वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके सामने बैठी चाची उसके चेहरे को क्यों छू रही है। यह महिला क्या मुझे कियान रेनिक्सू के विकल्प के रूप में नहीं सोच रही होगी? उसने इस महिला के मातृत्वपूर्ण रूप को देखा और उसके मन में एक अनुमान लगा। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ, यह अनुमान उतना ही विश्वसनीय होता जाता है। मूल पुस्तक में बीबी डोंग के साथ बलात्कार के बाद उसने एक बेटी कियान रेनिक्सू को जन्म दिया, लेकिन एक मासूम लड़की के रूप में जिसका क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया था। इस दुष्ट प्रजाति का सामना करते हुए उसकी मनोदशा कितनी जटिल होगी, ये किसी की कल्पना से परे है। एक और मातृवृत्ति ने उसे इस बच्चे को गले लगाने और इस बच्चे के प्रति अपना मातृ प्रेम दिखाने की इच्छा जगाई, लेकिन दूसरी ओर शेष तर्क ने उसे बताया कि यह बच्चा उस आदमी का दुष्ट बीज था और उस आदमी का पापी खून उसके शरीर से बहता था। वह सहज रूप से उस व्यक्ति के साथ कुछ भी नहीं करना चाहती थी। जब वह पहली बार अपवित्र हुई थी, तो वह सिर्फ उस जानवर मालिक को मारने के बारे में सोच रही थी जिसने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। लेकिन जब उसकी इच्छा सच में पूरी हो गई, उस जानवर मालिक को मारने के बाद उसने बदला लिया। बीबी डोंग पूरी तरह से उलझन में थी। उसका इस दुनिया में पहले से ही कोई रिश्तेदार नहीं है, और अब तो वह जिससे प्यार करती है वह भी उससे नफरत करता है और उसके खिलाफ हो जाता है। पूज्य गुरु एक और जानवर है, वह उसका मांस कच्चा खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। बदला लेने के बाद ऐसा लगा जैसे मैंने एक ही बार में अपने सारे लक्ष्य खो दिए। मुझे नहीं पता कि मैं इस समय और किस लिए जी सकता हूँ। यू शियाओगांग को ढूंढ रहे हैं, उसे बताएं कि उसके साथ क्या हुआ और उसके साथ फिर से मिलना है। कुछ भी संभव नहीं। बीबी डोंग कभी भी इस तरह के गंदे स्वभाव को उस पवित्र भावना को कलंकित करने की अनुमति नहीं देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने पहले से ही एक नया प्यार बना लिया है। उसके पुराने प्यार की अब जरूरत नहीं है। एक बार जब उसे स्वयं चोट लग जाती है, तो क्या वह अब भी क्षमा मांगने का हकदार है? ये सोचकर मेरे हृदय में पुनः भयंकर आक्रोश उमड़ पड़ा। चिहिरो जी के प्रति नफरत फिर से बढ़ गई। उसे लगने लगा कि चिहिरो जी को मार देने से कोई राहत नहीं मिलेगी, और जिस वुहुन मंदिर की वह रखवाली कर रहा था, उसे नष्ट करके ही उसके दिल में मौजूद नफरत को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इसलिए बाद में तमाम तरह के ऑपरेशन होते हैं। ये कहा जा सकता है कि बीबी डोंग का बाद में उस रूप में बदल जाना प्रेम की कमी के कारण था। दूसरे शब्दों में, बदला लेने के बाद उसने अपना लक्ष्य खो दिया। वह केवल बदला लेने और यू शियाओगांग के लिए तथाकथित प्रेम को ही अपने लाइफ.lt का अर्थ मान सकता है। ये वास्तव में दयनीय और दयनीय है। यदि वह अपने बदले के बाद की उलझन की अवधि के दौरान आध्यात्मिक सहारा पा लेती, तो परिणाम बहुत अलग होता। मूल रूप से सबसे अच्छा आध्यात्मिक पोषण उसकी बेटी कियान रेनिक्सू या उसका पूर्व प्रेमी यू शियाओगांग होना चाहिए। लेकिन जब भी वह कियान रेनिक्सू को देखती है, तो बीबी डोंग को अपना दुखद अनुभव याद आ जाता है, उस आदमी को याद करते हुए जो इतनी नफरत करता है और नफरत करता है। बीबी डोंग के लिए ये बेटी उससे प्यार भी करती है और नफरत भी करती है, इसलिए वह नहीं जानती कि उसे इस बेटी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए मैं केवल उदासीनता से, नजरों से दूर और दिमाग से बाहर प्रतीक्षा कर सकती हूँ। बाद में उसने उसे एक अंडरकवर एजेंट के रूप में तियानरा साम्राज्य में भी भेज दिया, ताकि वह पूरे दिन उसकी नाक के नीचे न भटके। और अपनी जैविक बेटी को दूर भेजने के बाद बीबी डोंग, जिसका कोई रिश्तेदार नहीं था, फिर से थोड़ा अकेला महसूस करने लगी। कोई भी उसके दिल में नहीं जा सकता। अकेलेपन के वर्षों ने धीरे धीरे उसके दिल को और भी विकृत कर दिया। बाद में राक्षस भगवान की विरासत के प्रभाव के साथ उसने समाज से बदला लेने का मन बना लिया। तो वर्तमान बीबी डोंग ने अभी अभी अपना बदला लिया है। उसकी मानसिकता अपेक्षाकृत सामान्य है और वह बहुत ही अजीब दौर में है।
जब तक आप एक नया आध्यात्मिक पोषण पा सकते हैं, तब तक मोक्ष अभी भी है। उसने अभी कुछ समय पहले ही बदला लिया है और उसका दिल खाली है। खालीपन का फायदा उठाने का ये सही समय है। यून जुवान, जो सतह पर मासूमियत से पलके झपका रहा था, ने बीबी डोन को प्यार से देखा और उसके दिल में कुछ महसूस हुआ। कुछ विश्लेषण के बाद, लेकिन धीरे धीरे एक साहसिक विचार मन में आया। वह खुद को बीबी डोन के दिल की धड़कन बनाना चाहता है। ये सिर्फ इतना हुआ कि बीबी डोन की मां का प्यार अभी उमड़ रहा है, इसलिए उसे संभालना आसान है। उसकी उपस्थिति के आधार पर, जिसे सिस्टम द्वारा दुनिया के सबसे सुंदर शावक के रूप में मूल्यांकित किया गया था, और इस तथ्य के आधार पर कि वह अभी भी एक बच्चा था। चंचलता से अभिनय करते हुए और प्यारा होते हुए, यूं जुवान को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस महिला को जीतने का कोई तरीका नहीं था, जिसके पास अपने मातृ प्रेम को व्यक्त करने के लिए कोई जगह नहीं थी। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि उसका पूरा आकर्षण सिर्फ उसकी खूबसूरती है? चून की करिश्मा विशेषता को मूल समझ की अन्य 2 विशेषताओं के साथ प्रणाली की 3 प्रमुख विशेषताओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है, तो यह इतना सरल कैसे हो सकता है? तथाकथित आकर्षण सिर्फ साधारण सुंदरता नहीं है, बल्कि सती थिंग्स.lt है। यह एक व्यक्तित्व है जो अंदर से बाहर की ओर निकलता है, एक अवधारणा की तरह, एक कानून की तरह। सरल शब्दों में कहें तो वह सुंदरता का अवतार है। और सुंदर चीजें किसे पसंद नहीं होती? अगर दुनिया सचेत भी होती, तो भी वो उसके उच्च करिश्मे के कारण शायद उसका पक्ष लेती। एक साधारण बीबी डोन का तो जिक्र ही न करें। इसलिए, अगर यून जुवान ने वास्तव में इस महिला को पकड़ने का मन बना लिया और अपनी आकृति को इस महिला के पूरे दिल पर कब्जा करने दिया, तो यह असंभव नहीं होगा। जब तक वह इस महिला पर विजय प्राप्त कर सकता है, जिसे डोलुओडालू का अंतिम खलनायक बॉस कहा जा सकता है, तब तक यून जुवान भविष्य में वुन मंदिर में लगभग बगल में चल सकता है। यदि वह बीबी डोन की लंबी टांगों को गले लगा सकता है, और तांग सान के जुड़वा भाई के रूप में उसकी पहचान के साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य में तांग सान का पक्ष जीतेगा या वुहुंडियन का पक्ष जीतेगा। दोनों में से कोई भी उसके अस्तित्व को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि उसकी दोनों साइड्स.it संबंध हैं। इसे दाएं और बाएं दोनों होने का सबसे अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है या हारता है, यून जुवान को कोई नुकसान नहीं होगा। ये बिना पैसा खोए एक स्थिर लाभ है। इसके बारे में सोचो। यून जुवान का मूल रूप से सुस्त चेहरा अचानक एक शुद्ध और निर्दोष मुस्कान में बदल गया। सुपर क्यूट चेहरा आसपास के स्थान को रोशनी से जगमगाता हुआ प्रतीत होता था और दिल में सभी प्रकार के अंधेरे को दूर कर सकता था। ठीक वैसे ही जैसे सुबह की पहली किरण दिन के आगमन की घोषणा करती है। जब बीबी डोंग ने इस उपचारात्मक मुस्कान को देखा, तो वह पूरी तरह से दंग रह गई। इस बच्चे को अचंभे में देखते हुए, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल में कुछ और भी है। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। उस क्षण का फायदा उठाते हुए जब वह स्तब्ध थी, यूं जुवान ने सीधे जैद हाथ को खींच लिया जो उसके छोटे चेहरे को दबा रहा था, और फिर एक बड़ा काट लिया, उसकी उंगली पर काट लिया। उसकी उंगलियों की गर्माहट ने बीबी डोंग को होश में ला दिया। उस बच्चे को देखा जिसके सभी दांत भी नहीं थे, धीरे से अपनी उंगलियों को काट रहा था। मैं अपनी परेशानी को अस्थायी रूप से भूलकर, अपने दिल की गहराई से मुस्कुराहट दिखाते हुए, अपनी हंसी को रोक नहीं सका। यह मुस्कान अब बदला लेने के बाद की उन्मादपूर्ण मुस्कान नहीं है, बल्कि एक शांत, प्रसन्न मुस्कान है जो कुछ समय के लिए परेशानियों को भूल जाती है। उस दिन से, बीबी डोंग लगभग हर दिन बच्चे को चिढ़ाने के लिए यहाँ आती थी। चेहरे पर अधिक से अधिक मुस्कुराहट होती है, और उसे देखने वाली आंखें अधिक से अधिक प्यार करती हैं। जैसे कि अवचेतन रूप से उसे अपनी बेटी के विकल्प के रूप में माना जाता है, और आखिरकार उसे गले लगाना शुरू कर दिया, आखिरकार 2 महीने बाद। इस समय 3 महीने का यून जुवान मुश्किल से चल पाता था, उसकी स्वर तंत्रिकाएं पूरी तरह विकसित हो चुकी थीं, और वह कुछ सरल शब्द बोल सकता था। समय आ गया है। यून जुवान ने एक घातक प्रहार करने का निर्णय लिया। उद्धरण चिन्ह ... कुआं। इस दिन, मासूम बच्चे ने बीबी डोंग को देखा और पहली बार स्पष्ट शब्द बोले। उछाल। ऐसा लगा जैसे मेरे मन में कोई धीमी गड़गड़ाहट फूट पड़ी हो। बीबी डोंग का अत्यंत सुंदर नाजुक शरीर अचानक से जम गया, मानो उस पर कोई जादू कर दिया गया हो। वह अपनी स्पष्ट आंखों से अपने सामने पड़े मासूम बच्चे को देखती रही, और एक अभूतपूर्व अनुभूति को महसूस किया जो उसके पूरे शरीर में व्याप्त हो रही थी, एक परिचित, किंतु पूरी तरह से अलग अनुभूति। हाँ, यही मातृत्व का आनंद है। बेटी की आन रेनिक्सियो भी उसे माँ कहती है, लेकिन हर बार जब वह माँ शब्द सुनती है, इस बेटी को देखती है, और उसके शरीर में बहने वाले उस आदमी के पापी खून के बारे में सोचती है,
तो बीबी डोन को असहनीय अतीत याद आ जाएगा। मेरे दिल में अत्यधिक घृणा उमड़ पड़ी, जिसने सहज मात्र प्रेम को खत्म कर दिया। लेकिन इस बार जब उस बच्चे ने, जिसका उस आदमी से कोई लेना देना नहीं था, माँ पुकारा, तो बीबी डोन को पहली बार माँ जैसा एहसास हुआ। उद्धरण चिन्ह ... दोबारा फोन करें। अचानक उसके चेहरे पर उत्साह का भाव उभर आया। उसने बच्चे को उठाया और एक छोटी बच्ची की तरह सावधानी से कहा, जैसे नया खिलौना मिला हो, अरे फिर से फोन करना। अत्यंत प्यारे बच्चे ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और थोड़ा भ्रमित लग रहा था। चलो अभी की तरह फिर से फोन करो, उस अद्वितीय सुंदरी ने पूरी उम्मीद के साथ कहा। मेरा नाम है माँ। प्यारा और मासूम बच्चा आखिरकार कुछ समझ गया। उसकी बड़ी बड़ी काली क्रिस्टल जैसी आंखें झपकने लगी, उसके गुलाबी होंठ खुले और बंद हुए, और आखिरकार उसने एक और अस्पष्ट शब्द बोला। उद्धरण चिन्ह ... कुआं। महिला पोप ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, चुपचाप अपने पूरे शरीर में बह रही कंपन को महसूस कर रही थी। वह खाली दिल किसी चीज से भरा हुआ लगता है। ये सब उन दो अस्पष्ट शब्दों के कारण हुआ जो मेरे कानों में पड़े। ये वह अस्पष्ट माँ ही है जो अंततः उसके दिल में कई वर्षों से छिपे मातृत्व को पूरी तरह से उत्तेजित करती है। अरे माँ यहाँ है। बीबी डोंग ने फिर से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में ठंडक पूरी तरह से गायब हो गई थी। उस निर्दोष सैड चेहरे पर एक बेहद कोमल मुस्कान दिखाई दी और उसने इस छोटे बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ लिया। मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस समय पूरी दुनिया की मालिक हूँ। अब महत्वपूर्ण नहीं है क्या नफरत, क्या ईर्ष्या, ये सब अब महत्वपूर्ण नहीं है। इस समय उसके लिए यह बच्चा उसकी गोद में होना ही काफी था। इस समय रुका हुआ सा प्रतीत होता है। काफी समय बीत गया। उसकी गोद में बैठा छोटा बच्चा अपने नन्हे हाथों से बेईमानी करने लगा, जैसे दूध ढूंढ रहा हो। वह भूखा लग रहा है। इस समय मातृ प्रेम से भरी बीबी डोन को बच्चे की हरकतों की परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि मातृवृत्ति से प्रेरित होकर उसके दूसरे हाथ ने उसकी शर्ट के बटन खोलने की पहल की। तब युवा माँ ने अपनी नन्ही पीठ को धीरे से थपथपाया, यह महसूस करते हुए कि उसकी गोद में बच्चे को जीवन का पानी मिल रहा है, और उसके दिल में मातृत्व अधिक से अधिक अशांत हो गया। यह उसके लिए पहली बार था जब उसने किसी बच्चे को स्तनपान कराया था, और यहाँ तक कि उसकी जैविक बेटी कियान रेनिक्स्यू ने भी कभी उसका स्तन दूध नहीं पिया था। जन्म देने के बाद चिहिरो जी के प्रति उसकी घृणा के कारण जब उसने इस दुष्ट प्राणी को देखा तो उसे बुरा लगा, इसलिए उसने इसे पालने के लिए सीधे नानी के पास फेंक दिया, और तब से वह अक्सर पेट भर जाने के दर्द को सहती रही है। मुझे नहीं पता कि यह उसके शरीर के कारण है या ये देवदूत भगवान की सजा है कि वह अपनी बेटी को दूध नहीं पिलाती है। वैसे भी गर्भावस्था के बाद उसका दूध कभी नहीं रोका गया है, और हर बार जब दर्द असहनीय होता है तो वह अतिरिक्त दूध को बाहर निकालने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करेगी। अब लगभग 10 साल हो गए हैं और मैंने कभी किसी को अपनी असामान्यता का एहसास नहीं होने दिया। लेकिन अब यून जुवान, एक यात्री जिसका शरीर एक शिशु है और जिसका हृदय एक वयस्क है, ने पहली बार जीत हासिल की। अगर उसकी अपनी बेटी कियान रेनिक्स्यू को ये सब पता होता तो उसकी आंखें ईर्ष्या से लाल हो जाती। आखिरकार ये वह मात्र प्रेम है जिसके लिए वह Child.lt से तरस रही थी। यह एक जंगली लड़का ले गया जो नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। जाहिर है मैंने खाना भी नहीं खाया है। गुलू गुलू टिल्ड, बड़े आनंद के साथ मीठा दूध चूसना, बिल्कुल एक असली बच्चे की तरह। हालांकि उसे अपनी नानी के लिए दुख हुआ जिसने उसे 3 महीने तक खाना खिलाया था। यून जुवान को ये स्वीकार करना पड़ा कि बीबी डोन के जीवन का स्रोत उसके लिए बिल्कुल अतुलनीय था। दोनों पूरी तरह से अलग हैं। आखिरकार एक तो टाइटल डोलुओ स्तर पर एक शक्तिशाली महिला है, साथ ही वह एक अद्वितीय सुंदरता भी है। एक तो बस एक साधारण महिला है। स्वाद, आराम या पोषण के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता। नानी पूरी तरह से कूड़े में बदल गई थी। अब यून जुवान किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहता, वह बस मातृत्व से भरे इस सौम्य गृहनगर का आनंद लेना चाहता है। नींद में यून जुवान को अचानक अपने भाई तांगसान का ख्याल आया और सोचने लगा कि क्या वह भी मेरे जैसा ही है, जो उस कोमलता का आनंद ले रहा है जिसका आनंद केवल बच्चे ही ले सकते हैं।